लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अभी हम इस समय उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सौरभ शुक्ला जी के साथ में हैं। हम सौरभ जी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि सौरभ जी कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रणनीति है और क्या आपकी आगे की योजना है। सौरभ जी ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ आपने प्लान किया होगा कि बार में क्या क्या परिवर्तन चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए क्या आपने सोचा है। बिल्कुल, मैं लखनऊ बार से उपाध्यक्ष मत का प्रत्याशी हूँ और मैंने जो वहाँ की स्थितियाँ हैं हमारे लखनऊ बार की, हम लगभग 10 वर्षों से वकालत कर रहे हैं और हमने ये देखा है बारीकी से। हमने जब भी सुना है कि लखनऊ बार के जो हमारे पूर्व के जो नेता थे, जो प्रकाश नारायण अवस्थी थे, वीरेंद्र भाटिया थे, इतने ईमानदार नेता थे वो कि हम अगर उनके जैसे बनने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी वीर गाथाएं सुन सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हमारे सीनियर ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे ईमानदार नेता हमारे बार में रहे हैं जिनकी प्रतिमाएं तक लगी हैं। आज जो प्रशासन द्वारा जो भी वकीलों की जो भी दिक्कतें पैदा की जा रही हैं, चाहे वो राजस्व विभाग में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, जब से कमिश्नरेट हुआ है तब से पुलिस बेलगाम है। हमारे अधिवक्ता भाइयों को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। राजस्व में भी कोई काम नहीं हो रहा है हमारी, क्योंकि लखनऊ बार जो है वो डीएम से गवर्न होती है, इसलिए राजस्व में तमाम तरह के लेखपाल मनमानी करते हैं, सभी मनमानी करते हैं। किसी तरह की जो है कोई व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी हो चाहे जो भी हो। मैं इन सभी जो विरम परिस्थितियां जो हम अधिवक्ताओं के साथ में हैं, अगर ये देवतुल्य अधिवक्ता जो हमारे लखनऊ बार एसोसिएशन के सम्मानित मतदाता हैं, मैं बार की पूरी तरह से जिम्मा उठाऊंगा और जो अपना भरसक प्रयास होगा मैं बार के लिए दूंगा। समर्पित रहूंगा, हमेशा अधिवक्ता भाइयों में समर्पित रहूंगा। सौरभ जी एक चीज़ ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला जो लिया, तो क्या ये आपके समर्थकों की मांग थी कि ये आपका अपना स्वयं का निर्णय था? नहीं, हमारे अकेला कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। हमारे जितने भी भाई इसमें, पहले आपने ये बहुत सही बात कही बड़े भाई कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं अदृश्य रूप में या सामने से प्रत्यक्ष रूप में, मैं पहले तो उनको हृदय से आभार करता हूँ, क्योंकि मैं इतने रूप में मेरे सामने आ गए हैं कि शायद वो भगवान ही होंगे। तो पहले तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और चुनाव लड़ने का मेरे समर्थकों का ही ज़्यादा मन था, क्योंकि मैं पिछली बार कनिष्ठ उपाध्यक्ष जो है हारा हुआ था कुछ वोटों से, तो सभी भाइयों ने मुझे खड़ा किया फिर से, और इसलिए मैं फिर से लखनऊ बार के चुनाव में आया। अच्छा सौरभ जी एक चीज़ ये बताइए कि आपके कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम तरीके की समस्याएं हैं। अभी इत्तेफाक है कि मुझे कलेक्ट्रेट परिसर जाना पड़ा, तो वहाँ पे मैं भीषण गंदगी देखनी पड़ी। जी। तो इस तरीके की समस्याओं के लिए कोई योजना आपने तैयार की है कि इसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल योजना है, और इसके लिए हम नगर निगम में आयुक्त से मिलेंगे इसके लिए, और गंदगी जो भी वहाँ पर पीने की पानी जो भी समस्याएं हैं उनको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो हमारे कार्यकाल में जहाँ तक सही रहे उसको सही किया जा सके। यहाँ पे महिला जो अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ताओं के लिए काफ़ी असुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए कोई विचार मन में आया आपके? हमारी जो महिला अधिवक्ताएं हैं उनके लिए अलग से बहुत सी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। अभी लखनऊ बार में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसके लिए हमारी जो भी कार्यकारिणी आएगी, मैं उन महिला अधिवक्ताओं के लिए पूरा ध्यान रखूँगा। कोशिश करूँगा कि हमारे जो बहनें हैं उनको सबको जो है व्यवस्थित कर सकूँ। अच्छा आखिरी सवाल आपसे जी कि आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं, क्यों वो आपके पक्ष में मतदान करें? जी, मतदाता मुझे लखनऊ बार उपाध्यक्ष मद पर अगर मेरा चुनाव करते हैं, मुझे मत देते हैं, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बार की महिमा और गरिमा का सदैव ख्याल रखूँगा। जो हमारी ऐतिहासिक बार है लखनऊ बार एसोसिएशन, उसमें कहीं कोई गिरावट ना हो हमारे आचरण से।
नहीं तो अभी तक जो पूर्व जो पदाधिकारी रहे, क्या उन्होंने कोई काम किया है नहीं, या आप लोगों से उम्मीद करके अब आदमी जो है अधिवक्ता चाहता है कि नए लोगों को लाएंगे, तो क्या नई योजनाएं या ऐसा कुछ नहीं, तैयार है? हमारा लोग 1 साल कार्यकाल रहता है बायलाज के हिसाब से, और पिछली कार्यकारिणी भी हमारी जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने भरसक प्रयास किया अपना, क्योंकि 1 साल में जितना कार्यकारिणी को समय मिलता है उतना ही बेचारे कर पाते हैं, फिर अगली कार्यकारिणी आती है। तो इसलिए इन समस्याओं को देखते हुए इनका निराकरण जो है हम लोग अपनी योजना के हिसाब से कर लेते हैं। तो ये सौरभ जी थे, सौरभ जी अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और ये उम्मीद है कि हम अधिवक्ताओं की समस्याओं को बराबर उनके साथ रह के उनका समाधान कराएंगे, और वो जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं।